वजीर दाखिला अमित शाह का मिशन कश्मीर, दहशतगर्दों पर बड़ा एक्शन। सियाहत को मिल रहा फरोग, सयाहों की आमद में दर्ज हो रहा जबरदस्त इजाफा। और देही इलाके की ख्वातीन को सोशल वेलफेयर की जानिब से बनाया जा रहा हुनरमंद। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां तामीर तरक्की की एक नई बयार बह रही है। चारों तरफ अमनो अमान का माहौल कायम हो चुका है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से फिजा में खौफ का माहौल कायम करने के लिए गाहे बगाहे दहशतगर्द कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहे। इसकी हालिया मिसाल है दहशतगर्दों की जानिब से राजौरी जिले में किए गए कुछ बेगुनाहों का कत्ल। यही वजह रही कि वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू का दौरा कर हिफाजती अमले के अफसरान और एलजी के साथ सिक्योरिटी मीटिंग की और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अमनो अमान कायम हो रहा है, टूरिज्म को फरोग मिल रहा है, नए नए सियाहती मकामात को डेवलप किया जा रहा है, सयाहों की तादाद में काफी इजाफा दर्ज हो रहा है, लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, यूथ में नया जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। यही बात पड़ोसी मुल्क को रास नहीं आ रही है और वो यहाँ के अमन सुकून वाले माहौल को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। गुज़िश्ता रोज हुए राजौरी के ढांगरी इलाके में दहशतगर्दाना हमले की वारदात से पड़ोसी मुल्क की बदनीयती पूरी तरह से जाहिर हो चुकी है। आतंकियों की ये कोशिश है कि मरकज के जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात को अंजाम दिया जाए और लोगों में टारगेट किलिंग के जरिए दहशत का माहौल बनाया जा सके। सभी के सभी सातों परिवारों के सभी सदस्यों के साथ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और क्योंकि मौसम के कारण मैं जा नहीं सकता था तो टेलीफोन के माध्यम से उनके दुख के अंदर सहभागी होने का मैंने प्रयास किया है। सिक्योरिटी हालात का जायजा लेने के मद्देनजर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू खित्ते का दौरा किया। वो दहशतगर्दी से मुतासिर कुनबों से मिलने के लिए उनके घर जाना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से राजौरी नहीं पहुंच सके। ताहम उन्होंने उन सभी परिवार वालों से एक एक कर फोन पर बात की और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इस दौरान उन्होंने हिफाजती अमले के अफसरान और एलजी के साथ अहम सिक्योरिटी मीटिंग भी की और मौजूदा हालात पर तफसील से चर्चा की। सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। जम्मू के राजभवन में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई के लिए सिक्योरिटी फोर्स ने 360 डिग्री का जाल तैयार किया है। किसी भी हाल में गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। राजौरी में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस एनआईए के साथ मिलकर काम करेगी और अवाम के गुनहगार किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। आगे इस तरह के नासाजगार वाकयात ना होने पाए, इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी ये घटना करी है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कम समय के अंदर नसीहत करेगी और उनको कानून के दायरे में लाकर कोर्ट के सामने खड़ा करेगी। इस्लामाबाद की जानिब से जम्मू कश्मीर के बेहतर हो रहे हालात को बिगाड़ने की नापाक कोशिशें गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी मुस्बत तरीके से बदल रही है। चहुमुखी विकास हो रहा है, लोग तरक्की की राह पर गामजन हैं। जम्मू कश्मीर में कम हो रहे दहशतगर्दी के वाकयात और कम हो रहे आतंकियों की तादाद का ही नतीजा है
कि बौखलाहट में इस तरह के वाकयात को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन दहशतगर्दों की किसी भी चाल या किसी भी पैतरे का आवाम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियाहत की। कोरोना पैंडेमिक के बाद ये शोबा न सिर्फ पटरी पर लौट चुका है, बल्कि सयाहों की आमद के लिहाज से ये रिकॉर्ड कायम कर रहा है। धरती की जन्नत का दीदार करने के लिए लाखों की तादाद में सयाह यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात की जानिब रागिब हो रहे हैं। ये बेहद ही मुस्बत इशारे हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों में जिस तरह से सयाहों की यहाँ पर आमद दर्ज हो रही है, उसे देखते हुए आइंदा वक्त सियाहती शोबे के लिए नई उम्मीदें पैदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग देने की समत में किए जा रहे इकदामात और सयाहों की आमद में दर्ज हो रहे इजाफे के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की डल झील की रौनक बढ़ी हुई है। खूबसूरत नज़ारे और ताजगी का एहसास कराते खुशनुमा माहौल के बीच कसीर तादाद में मौजूद सयाह इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये यहाँ की सियाहत के फलने फूलने के इशारे हैं। ये यहाँ पर विंटर टूरिज्म सीजन का आगाज है और इससे सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों की उम्मीदें भी परवान चढ़ रही हैं। जमीन पर मौजूद इस जन्नत का दीदार करने के लिए लोग किस कदर बेताब रहते हैं, ये इस बात की भी अलामत है। सयाहों के लिए ये तजर्बा हमेशा की तरह यादगार साबित हो रहा है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और क्या बोल सकते हैं, मतलब जो आंखों में देख लिया है ना, मतलब और कुछ नहीं। बहुत बहुत सुंदर लगा कश्मीर, बहुत सुंदर लगा। सबको आना चाहिए यहाँ पे। डल लेक तो मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे तो अभी हमको रील्स बनाना है, तो इसलिए मेरे को और भी मजा आ रहा है कि ये जगह बहुत सुंदर है। जन्नत जन्नती है एकदम। कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर जो मनफी असरात मुरत्तब हुए, उससे यहाँ के सियाहती शोबे पर भी काफी असर पड़ा, जिसके बाइस कोरोना के दौरान यहाँ पर सयाहों की आमद पर रोक लगा दी गई। पर साल 2022 के अक्टूबर तक यहाँ पर करीब 22 लाख सयाह जम्मू कश्मीर पहुँचे। इसमें लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात उनकी मौजूदगी से गुलजार हो रहे हैं। ये इस शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए भी कुदरती तौर पर बड़ी राहत की बात है। सयाहों की आमद में इजाफे से यहाँ की मईशत को भी मजबूती मिल रही है और लोगों को रोजगार फराहम हो रहा है। जी, यहाँ पे जो है इस बार हमको लग रहा है कि उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, और क्योंकि कोरोना थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हमको लग रहा है कुछ डाउन हो सकता है, लेकिन हमारे कहना है कि कुछ दिक्कत नहीं है। तो सभी स्टेट से लोग विजिट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम यही चाह रहे हैं कि आएँ और यहाँ पे जो है डल लेक और काफ़ी पटनी टॉप वगैरह सब घूमें। पिछली बार क्या हुआ, हम लोग आते पर कोरोना की वजह से आ नहीं पाए, तब अब के आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे ही थे, कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, इसीलिए अब जो है अभी हम जा रहे हैं। अभी हमारे दोस्तों ने भी कहा कि भाई आप आ जाओ, फिर हम लोग चलते। हमने कहा चलेंगे, हम पहले घूम आए फिर आएंगे। जम्मू कश्मीर को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है। कुदरती तौर पर खूबसूरत यहाँ की झील और पार्क दुनिया भर में मकबूल हैं। सयाह अपनी पसंद के मकामात पर पहुँच रहे हैं। बर्फ की चादर में लिपटी पहाड़ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। कंडोला की सवारी सयाहों के लिए काफी यादगार साबित होने वाली है। सयाह यहाँ पर काफी खूबसूरत यादों को ताज़ा कर सुकून हासिल कर रहे हैं। दीगर बात यह है कि सयाहों की मौजूदगी से ही सियाहती मकामात की रौनक होती है और इन दिनों यहाँ उनकी रौनक देखते ही बन रही है, जिससे मकामी लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये जो 2022 रहा, मार्च से ही स्टार्ट सही रहा और एंड तक भी सही रहा। अब उम्मीद है इंशाल्लाह 2023 by the grace of God it will run double than that, when we will be ready for all occupants. We are very thankful to who bring this tourism and who is giving very deep breeze, and even thanks for also media as well.
and we're expecting 2023 it will run double than that. यूनियन टेरिटरी का सियाहती शोबा तमाम तरह से मालामाल है। ये यहाँ की मईशत की बुनियाद है। ये यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाला शोबा भी है। इस लिहाज से इसे फरोग देने पर अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। सयाहों को इसकी जानिब राग़िब करने के जो इक़दामात किए गए हैं, उसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। विंटर सीजन का आगाज शानदार रहा है और ये सीजन यहाँ की सियाहती शोबे के लिए उम्मीद से बेहतर साबित होने वाला है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जेसीबी ने वियतनाम में नए टाइप का क्रेडिट कार्ड जारी किया है। कस्टमर 12 डिजाइन्स के लिए कार्ड डिजाइन को नॉमिनेट कर सकता है। वियतनाम में पहला जेसीबी कार्ड 2011 में जारी किया गया था। ये कार्ड मिलिट्री कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक के ताउन के आधार पर लॉन्च किया गया था। जेसीबी की ओर से जेसीबी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट मिस्टर योशिकी कानेको और वियतनाम की ओर से डिजिटल बैंकिंग मिलिट्री बैंक के हेड मिस्टर वू थांग ट्रंग ने शिरकत की। उन्होंने जोर दिया कैसे जेसीबी वियतनामी बाजार का एहतराम करती है और अहमियत देती है, कैसे तवक्को है कि नए डिजाइन और नए डिजिटल कार्ड वियतनाम तक पहुंचेंगे। जेसीबी बैनुल अक़वामी सतह पर प्रोग्रेस कार्ड जारी करती है। एशियाई मुल्क सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जारी करने वाले मुल्कों से फैमिलियर होने और डिजिटलाइजेशन के नए चलन को पकड़ने के लिए जेसीबी ग्लोबल पॉलिसी के आधार पर क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आगे बढ़ रही है। जेसीबी की स्ट्रेटजी कंज्यूमर के मन को पकड़ लेगी और भरोसे को बढ़ाने में तेजी लाएगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुल्क के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहा है। 45 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल गुज़िश्ता बरस 29 नवंबर को शुरू हुआ था। ये फेस्टिवल मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े ऊंट फेस्टिवल में से एक है। ये फेस्टिवल सूबे के शहरी, रिहायशी और खास तौर पर खाड़ी के शहरियों के लिए एक तहजीब, सियाहत, खेल, इंटरटेनमेंट और मईशत की मंजिल बन गया है। ये फेस्टिवल ऊंटों की नीलामी में तिजारत का एक मौका है जो लाखों रियाल में आता है। ये स्टोरी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के वाटर मैनेजमेंट की है। नाले की कुल लंबाई 27,000 किलोमीटर है। ये जमीन के 2/3 चक्कर के बराबर है। पानी के पाइप के मटेरियल में सुधार और पाइपलाइन को डक्टॉइल पाइप में बदलना और अन्य ट्रीटमेंट केवल 3% लीकेज रखने लायक है। पानी की मिकदार में तब्दीली के जवाब में टोक्यो मेट का इस्तेमाल करें। 24 घंटे हर दिन स्टेबल नल के पानी की सप्लाई करें और लगातार गौर करने से पानी के लीकेज या पानी की निकासी के हालात को हल करने के काबिल बनाता है। जम्मू कश्मीर में बागवानी के शोबे को फरोग देने के लिए गुज़िश्ता दिनों आरएसपुरा के चक्रोई में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी का इफ्तिताह किया गया। जदीद तरीन तकनीकों से लैस इस नर्सरी की शुरुआत होने से जम्मू कश्मीर के आवाम को काफी फायदा होगा। आइंदा वक्त में इसे और भी जदीद तरीन तकनीक से लैस करने का मंसूबा है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाली तरक्की है, खुशी है, जिंदगी है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में नई हुकूमत के कमान संभालते ही इस खित्ते में कई तरह के तरक्कियाती कामों की पहल की गई, जिसमें बागबानी महकमा भी शामिल है। इसकी मिसाल है आरएसपुरा जम्मू के चक्रोई गांव में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए बागबानी महकमा जम्मू को 805 कैनाल की जमीन अलॉट करना। इसी सम्त में
14 जुलाई 2021 को एलजी मनोज सिन्हा ने मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी की नींव रखी, जिसका इफ्तिताह हालिया दिनों एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से किया गया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने एक जलसे को खिताब करते हुए कहा कि इस इलाके में मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी का बनना एक मुस्बत इशारा है। एक साल में जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी नर्सरी स्थापित हो जाए, वो भी उस स्थान पर जहां बारूद की दुर्गंध आती थी वहां फूल की सुगंध आ जाए, मुझे लगता है इससे बड़ा आश्चर्य जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हो नहीं सकता। मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी के इफ्तिताह के बाद एलजी मनोज सिन्हा और हॉर्टिकल्चर अफसरान की जानिब से कुछ मैगजीन भी लॉन्च किए गए, जिसमें ट्रॉपिकल फ्रूट्स के बारे में खासी जानकारी दी गई है। इस दौरान इस मेगा फ्रूट प्लांट में काम करने वाले गार्डनर और हॉर्टिकल्चर के अफसरान को उनके बेहतर काम के लिए एजाज से भी नवाजा गया। काबिले जिक्र है कि इस मेगा प्रोजेक्ट में 12 करोड़ 31 लाख खर्च हुए हैं और इसके बनने से काश्तकार बेहद खुश हैं। मैं जितने मेरे किसान भाई इस इलाके के उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो प्लांट हम पहले बाहर से ढूंढते थे, कभी हम मनाली जाना पड़ता था, कभी हमें पालनपुर जाना पड़ता था, उसकी आज यहाँ नर्सरी लग गई है। जिन्होंने एक फारफलंग एरिया में यहाँ पर गोले पड़ते थे और जहाँ पर आज एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नर्सरी का, जो मेरे किसानों के लिए इतना ये उनका वाक़या कहता हूँ कि उनको अब जहाँ अवेलेबिलिटी होगी प्लांट्स की, इसके लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है। ये मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी 40 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसमें 4 मदर ब्लॉक्स हैं, मैंगो के, गुआवा के, सिट्रस के और लीची के। एक सेपरेट ब्लॉक है ड्रैगन और स्ट्रॉबेरी का। यहाँ जदीद तरीन मशीन है जिसके जरिए काश्त और आबपाशी की जाती है। इसके अलावा यहाँ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी कायम किया गया है, जो कि 5 पैरामीटर्स को मॉनिटर करता रहता है। इस तरह के बेहतर इकदाम से नर्सरी से 4 साल बाद 10 लाख या उससे ज्यादा पौधे मिलेंगे, जिससे हॉर्टिकल्चर सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा। हम जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांटेशन की कमी जो जम्मू में है, उसको पूरा करने में इस नर्सरी का एक अहम रोल होगा। यहाँ पे इस बार हमने अभी 10,000 मदर ब्लॉक के में जो है 4 तरह के पौधे, मैंगो जो है, लीची, गावा और सिट्रस, 4 तरह के बेसिक जो हैं प्लांट्स लगाए हुए हैं। और आने वाले टाइम में 4 साल के बाद इस नर्सरी से सालाना जो है 10 लाख पौधे जो हैं हम यहाँ से पौधे तैयार करके किसानों को दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर की आबो हवा और माहौलियात में वो सभी खुसूसियात मौजूद हैं जिसके सबब बेहतर काश्तकारी और बागबानी मुमकिन हो सकती है। ऐसे में महकमे की जानिब से किए जा रहे इस तरह के प्रोग्राम के जरिए माहौलियात को तहफ्फुज मिलेगा, इलाके में ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सकेगा और मकामी लोग गिजाइयत से भरपूर मेवों का लुत्फ उठा सकेंगे। काबिले गौर है कि महकमा बागबानी की जानिब से किए जा रहे इस तरह के इकदाम की वजह से मुस्बत असर भी दिखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर संगीत नाटक एकेडमी की जानिब से मुनक्किद कल्चरल फेस्टिवल अमृत युवा कलोत्सव का इफ्तिताह किया गया। मुल्क भर के नौजवान कलाकारों की खासियत वाला इवेंट भारत की आर्ट स्टाइल और रिवायत की नुमाइश करेगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत 29 प्रोजेक्ट्स के पुरअसर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूटी लेवल के तरबियती और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। आइंदा 4 महीनों के लिए डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 638 ट्रेनिंग प्रोग्रामों का मंसूबा है। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने गुलमर्ग में 10 फरवरी से शेड्यूल किए गए तीसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया। तकरीबन 2000 एथलीट शिरकत कर रहे हैं। कहते हैं कि सयाहत और खेल को फरोग देना गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीह में है। गुज़िश्ता दिनों पटनी टॉप में डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की जानिब से
डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू कश्मीर की क़यादत में विंटर बोनेंजा 2022 की हाइलाइट्स। जम्मू कश्मीर यूटी के मोहतरम एलजी के हिदायत के तहत एनसीसी कैडेटों की मदद से ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने श्रीनगर में रोड सेफ्टी ट्रैफिक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्रीनगर शहर के अंदर आसानी से ट्रैवल की पेशकश करने वाली चार्टर्ड बाइक शेयरिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब बात करते हैं गैजेट की। जानी मानी कंपनी सैमसंग ने अपनी अगली पेशकश में एक नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A14 लॉन्च किया है। कम कीमत का ये पहला 5G स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन बेहतरीन फीचर से लैस है और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। सैमसंग की जानिब से A13 के सक्सेसर के तौर पर एक नया स्मार्टफोन A14 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल लेटेस्ट स्मार्टफोन 5G फोन है। इस फोन में 4GB रैम का इस्तेमाल किया गया है और स्टोरेज के लिए इसमें 64GB दिया जा रहा है, जिसे माइक्रो SD कार्ड से बढ़ाया जा सकता है। ये फोन Android 13 पर बेस्ड है। इसमें 6.6 इंच की IPS LED डिस्प्ले दी गई है। इस फोन में MediaTek Dimensity 700 चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है। इसके रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर को इसमें शामिल किया गया है। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 15 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो ये फोन 4 कलर जिसमें ब्लैक, लाइट ग्रीन, डार्क रेड और सिल्वर कलर में पेश किया गया है। और अब बात करते हैं ख्वातीन को खुद रोजगार से जोड़ने के लिए मुहैया कराई जा रही ट्रेनिंग की। देही इलाके की ख्वातीन बाइख्तियार होकर माली एतबार से मजबूत बने, इसके लिए उनका हुनरमंद होना बेहद जरूरी है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए उधमपुर जिले में सोशल वेलफेयर की जानिब से उन्हें उस ट्रेड में ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है, जिसकी बुनियाद पर वो घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं और खुद कफील बन सकती हैं। देही इलाकों की ख्वातीन के लिए शुरू किए गए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हर हाथ को काम मिले और हर किसी को रोजगार, ये जरूरी है। दूर दराज के देही इलाके की ख्वातीन भी खुद कफील हों, ये जरूरी है। इसी के मद्देनजर मरकजी हुकूमत की जानिब से स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर यूटी में सोशल वेलफेयर की जानिब से SCA to SCSP यानी कि स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान स्कीम को शुरू किया गया है और मरकजी हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र को कायम किया गया है, जिसका मकसद दूर दराज के देही इलाके के लोगों को तरबियत देकर रोजगार से जोड़ना है। ये PMK के अंदर ये चल रहा है और सोशल वेलफेयर की तरफ से है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमारे लिए। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद को ही मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, अपनी शॉप वगैरह ले सकते हैं और हम दूसरों को भी रोज़गार वगैरह दे सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। कसीर तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुई ये ख्वातीन तरबियत लेने के लिए पहुंची हैं। माली एतबार से मजबूत बन सकें, इसके लिए इन्हें इस ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग ट्रेड की ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया गया है, जिसमें इन्हें कंप्यूटर कोर्स, डेटा एंट्री, सोलर पैनल, ब्यूटिशियन, थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ कटिंग और टेलरिंग की तरबियत भी मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पर ख्वातीन अपनी सलाहियत के मुताबिक ट्रेड का इंतखाब कर सकती हैं। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्हें माली मदद भी मुहैया कराई जाती है। और यहाँ पे हम कंप्यूटर सीखने आते हैं, क्योंकि जहाँ गांव में हम थे तो वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम कंप्यूटर सीख पाएँ।
और ना ही फैमिलीज इतने चार्जेस दे पाते थे कि कंप्यूटर सीख पाएँ। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर है और यहाँ पे हम कंप्यूटर सीखते हैं। हम अपने टाइपिंग स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। नौजवानों में अपने करियर को लेकर संजीदगी पैदा हो रही है, बस उसे संवारने का मौका मिले इसकी दरकार है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका एक मुतबादिल है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। ये कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती है जिसमें बेसिक नॉलेज दी जाती है। इस तरह के कोर्स को पूरा करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी मुहैया कराए जाते हैं। इस ट्रेनिंग को वो भी हासिल कर सकते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर कोशा हैं। अलग अलग इलाकों में इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर को कायम करने का फायदा नौजवानों को मिल भी रहा है। यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से एससी स्टूडेंट्स के लिए हमें टारगेट अलॉट हुआ था, जिसमें 150 टारगेट हमें मिला था, जहाँ पे हमें 5 डिफरेंट ट्रेड्स मिले। जैसे हमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, इसका ब्यूटी थेरेपिस्ट का है, सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेडर का है, सोलर पैनल एंड टेक्नीशियन का है। यहाँ पे सर हमारे उधमपुर सेंटर में जो है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का 30 स्टूडेंट्स का एक बैच चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के साथ सनती इकाइयों में भी रोजगार के इम्कानात मुहैया कराने में मददगार साबित होता है। वो इस तरह की ट्रेनिंग को हासिल करके न सिर्फ अपना रोजगार कर सकती हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। मेकअप के शोबे में करियर के वसी इम्कानात मौजूद हैं। अलग अलग मौकों पर खास तौर से खवातीन मेकअप कराने में दिलचस्पी लेती हैं। इसी को ध्यान में रखकर इस कोर्स का इंतखाब किया गया है। खवातीन को इस शोबे में ट्रेनिंग भी मुहैया करा रही हैं, जो इनके लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।